बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवेरिया और आप देख रहे हैं जुवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए दूध और मलाई में पकी हुई पंजाबी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप ईद पर इसे बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। वो खाकर बहुत ही खुश होंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। आपको देखने से पता चल रहा होगा कितनी टेस्टी हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे आधा कप मक्खन। ये मक्खन मैंने घर पे तैयार किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर रेसिपी देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं मक्खन की रेसिपी बाय जुवेरिया फूड रेसिपीज़, तो आपको मिल जाएगी। मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1.5 कप हाथ से बनी हुई सेवइयाँ, जिन्हें हम पोटे की सेवइयाँ भी कहते हैं। ये मैंने रंगीन ली है। इन्हें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें मक्खन में भूनेंगे। इस तरह मक्खन में भूनने से इनका कलर दूध में मिक्स नहीं होगा। अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पर देखिए सेवइयाँ हमारी भुन चुकी हैं, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 5 कप मिल्क। 1.5 कप हमने सेवइयाँ ली थी, उसके लिए मैंने 5 कप दूध इस्तेमाल किया है। दूध को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास मलाई, या आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने देंगे। यहाँ पर देखें सेवइयों में बॉयल आ चुका है और दूध भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप चीनी, या आपको जितना मीठा पसंद है आप उतनी इस्तेमाल करें। चीनी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे, बिल्कुल मलाई की तरह। यहाँ पर देखें सेवइयाँ हमारी गाढ़ी हो चुकी हैं और ये तैयार भी हो चुकी हैं। देखें बहुत ही टेस्टी लग रही हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी से हमारी पंजाबी सेवइयाँ तैयार हैं, जिन्हें मैंने दूध और मलाई में पकाकर तैयार किया है। आप इस मेथड से बनाकर मेहमानों को ईद पर खिलाएं। वो आपको पूरा साल याद रखेंगे कि किसी के घर से ऐसी सेवइयाँ खाई थी। अब हम इन्हें डेकोरेशन करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कटे हुए बादाम, इस तरह से गार्निश कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं किशमिश, इनको भी इस तरह से डाल देंगे। किशमिश डालने के बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं पिस्ता, आप देख सकते हैं इनको मैंने लंबाई में काटा हुआ है। पिस्ता भी डाल देंगे। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।